हम लोगों ने वर्क इस इनफाइनाइट सीरीज में किया है, जैसे कॉसीज nth रूट टेस्ट। ये क्या है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने दिया, फिर उसका यूज प्रॉब्लम में कैसे करेंगे उसको भी हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट को किया गया, और कंपैरिजन टेस्ट के बाद फिर डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, हायर रेशियो टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट, ये वर्क हम लोगों ने किया है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद हम लोगों को जो आगे का वर्क है, यानी जब रेशियो टेस्ट हमारा डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होता है, उसके बाद दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। यदि हमारी जो यूनिट टर्म है उसके जो यन है प्रोडक्ट में रहते हैं, तब हम उसमें रॉबिच टेस्ट का यूज करते हैं, और उसी में nth टर्म का पावर भी n का टर्म हो जाए तब उसमें हम लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों ही केस जब 1 आ जाता है तो 1 पर ये दोनों ही टेस्ट हमारे फेल कर जाते हैं। तो जब ये दोनों टेस्ट फेल करते हैं तब उसके बाद हम लोग फिर दो और, यानी डी मॉर्गन्स लॉ, और जब रॉबिच टेस्ट फेल करता है 1 के लिए, तो फिर हम आगे जो यूज करते हैं वो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा करते हैं। और जब लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा फेल होता है तब हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, इसका यूज हम करते हैं। तो इन दोनों का प्रूफ हम लोग को करना होगा, लेकिन उसके प्रूफ में कुछ एक फार्मूला है जिस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। तो उस फार्मूले का यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको मैंने लिखा है, और इसकी क्या मीनिंग है, इसका कब यूज करेंगे, ये रूल हमारा क्या है, उस रूल को आप एक बार देखें। तो ये हमारा कॉसीज कंडेंसेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि इफ द फंक्शन एफ यन, जैसे हम nth टर्म लेते हैं तो वो यन के टर्म में आता है, और उसी को यदि हम n का फंक्शन ले, यानी हमारा कोई भी फंक्शन है जो n का टर्म हो, इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ यन, यानी एफ यन हमारा यन का टर्म हो, और वो n की जो भी वैल्यू, यन हमारा यहाँ नेचुरल नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है, तो यह एफ यन हमारा कोई एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये यन हमारे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, जो भी हम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेंगे n का, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू माने हमारे इंटीजर में हमारा पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा और निगेटिव भी होगा। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहा जाए वही हमारा नेचुरल नंबर है, यानी एफ यन जो है वो हमारा n का टर्म में n का फंक्शन है, और उसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या उसी को नेचुरल नंबर, यानी जितने हमारे इंटीजर पॉजिटिव हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो उन वैल्यूज के लिए एफ एन की जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव, यानी एफ एन कैसा टर्म है उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, उसको एक बार समझ लेना है कि एफ एन एन का टर्म है, और वो एन का टर्म पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही देता है, यानी वो इस तरह की वैल्यू है कि जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिख है, तो वो हमको निगेटिव न दे। तो वैसे के लिए हमारा ये जो फंक्शन एफ एन है वो यहाँ डिफाइंड है। फिर आगे कहा जा रहा है कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, तो दो कंडीशन भी दिया गया, एफ एन n का फंक्शन है, और n की जितनी वैल्यूज हम लें सबके लिए एफ एन पॉजिटिव ही दे, निगेटिव न दे, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, यानी n जब बढ़े, जैसे हमारा n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो जब n बढ़ता जाए तो जो एफ एन है वो डिक्रीज करता जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपका 1/n है, तो 1/n है, तो n को जब इंक्रीज करेंगे, तो जब n इंक्रीज होगा तो एफ एन ही हमारा एफ एन है n का टर्म,
तो यह एफियन ऐसा है कि यन की वैल्यूज को हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करता जाएगा, तो एफियन जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। तो यह एफियन दो प्रॉपर्टीज को रखा कि कोई भी यन का फंक्शन है और वो यन का फंक्शन, एक तो पहला कंडीशन कि यन की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या नेचुरल नंबर हम रखते जाएं तो हर नेचुरल नंबर के लिए एफियन जो हो उसकी जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही हो, निगेटिव ना हो। जैसे एफियन आपका यह वैल्यू 1/n², ऐसा तो यन की वैल्यू जितनी हम रखेंगे वो वैल्यू हमको पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव नहीं देगा। और यदि हम यही एफियन इज इक्वल टू -1 ऐसा लिख दें तो यन की वैल्यू को जब 1 रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, 2 रखोगे पॉजिटिव आएगा, 3 रखोगे निगेटिव आएगा। तो यह एफियन ऐसा है कि जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दे रहा है, लेकिन हमारा एफियन ऐसा होना चाहिए जो केवल पॉजिटिव ही दे। तो यानी यह एफियन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जब सेटिस्फाई करेगा तभी इसका जो रिजल्ट है वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो प्रॉपर्टीज में पहला आपने समझा कि यह एफियन ऐसा है कि यन की वैल्यूज को जब आप लिखो तो ये पॉजिटिव ही दे, निगेटिव न दे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि यन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाए एफियन हमारा उतना ही घटता जाए, एन इंक्रीज करे तो एफियन डिक्रीज करे, ये दूसरा कंडीशन है। तो ये तो एफियन की प्रॉपर्टीज दे दिया गया। अब उसके आगे फिर एक और कंडीशन लगाया, ए इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी ये जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, यानी यह 1 से बड़ा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब आपको ये दिखाना है कि 2 सीरीज, ये 2 सीरीज आई है। यह एफियन आपका यन का यदि फंक्शन रहेगा तो यन को 1 लिखोगे तो हमारा पहला टर्म आएगा, 2 रखोगे दूसरा आएगा, 3 रखोगे तीसरा रख, इस तरह से इन सबको सम में करते जाओ। यानी यन के पहली वैल्यू के लिए पहला टर्म प्लस एन के दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा टर्म प्लस एन के तीसरी वैल्यू के लिए तीसरा टर्म, इस तरह से एन की वैल्यू जब इनफाइनाइट तक लेते जाए और सबको सम करते जाए तब वो एक सीरीज हो जाएगा। और उसी सीरीज को डिनोट किया गया है समेशन एफियन। समेशन एफियन का कि जो एफियन है, एफियन की जो भी वैल्यू देते हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है, यही नहीं है, जो भी ऐसा रहे सबके लिए है। तो उस एफियन में एन की वैल्यू 1 रखें तो हमारा पहला टर्म A1 हो जाएगा। एफियन में एन की वैल्यू 2 रखो तो वह A2 हो गया, एन की वैल्यू 3 रखो A3 हो गया। तो ये 1 + A 2 + A3 डाटा इनफाइनाइट तक, तो वही हमारा समेशन एफियन हो गया और ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो यह जो इनफाइनाइट सीरीज हुआ, इस इनफाइनाइट सीरीज का नेचर और फिर जो है ये कोई पॉजिटिव नेचर लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है, तो जो यह एफियन आया इसी एफियन में अब एक दूसरी सीरीज लो। दूसरी सीरीज क्या कि A⁴n, जहां A आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस A⁴n ऐसा रखो और यह एफियन में जहां जहां n है वहां A⁴n कर दो। तो ये जो नया सीरीज जो आया, इस नया सीरीज और यह जो गिवन सीरीज है दोनों का नेचर सेम होगा, यानी दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे और नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ये रूल है, इस रूल का आगे हम लोग को यूज करना होगा। अभी एक प्रॉब्लम हम बता के एक क्या इसकी मीनिंग है वो बात और भी स्पष्ट होगी। तो अब यहां से देखिए क्या क्या कंडीशन है कि एफियन हमारा एक n का फंक्शन है जहां n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और वह एफियन ऐसा है कि n के प्रत्येक वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही दे रहा है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि n आपका इंक्रीज करता जाए, n बढ़ता जाए तो एफियन जो है वो डिक्रीज करता जाए, ये हमारा एफियन का दूसरा कंडीशन है। यदि कोई एफियन इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस एफियन में
n को 1 रखो तो पहला टर्म, n को 2 रखो दूसरा, 3 रखो तीसरा, और सबको प्लस करते जाओ तो यह एक इनफाइनाइट सीरीज आ गया। उसी को समेशन एफएन से डिनोट किया गया। तो इस सीरीज का, और ए आप कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लो जो 1 से ग्रेटर हो, तो a टू द पावर n, जो यह a टू द पावर n है, और जो यह एफएन है इसमें n की जगह यही a टू द पावर n रखो, तो जो ये सीरीज आया ये तो n एक टर्म होगा। ऐसी n में n इक्वल टू 1 रखो तो पहला टर्म, n इक्वल टू 2 रखो दूसरा टर्म, 3 रखो तीसरा, इनफाइनाइट तक, और सबका सम कर लो तो यह फिर एक सीरीज आ गया। तो इस सीरीज और इस सीरीज, दोनों सीरीज का नेचर सेम होगा, या तो दोनों कन्वर्जेंट नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट। तो ये हमारा यह रूल है। इस रूल का यूज करते हुए अभी एक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, तो जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम नोट करते हैं। अब इस जो रूल को हमने लिया है उस रूल का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो एक बार देखो क्या दिया गया है। इसका nth टर्म पहले लिखे, तो nth टर्म लिखे तो हमारा यह 2 है। यदि इसमें एक और टर्म को यदि हम रखें तो इसी के अनुसार देखो, जैसे ये log 2 है उसका होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, log 3 है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी सब में ये log 2 तो 2 का स्क्वायर और log 2 का स्क्वायर सब में है, और पहला टर्म है तो 2 का स्क्वायर, दूसरा तो 3 का स्क्वायर। ऐसे यदि हम पहले टर्म को लिखना हो तो हम इसमें लिखेंगे log 1 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर। तो log 1 की वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इस टर्म को नहीं लिखा है। तो इसलिए इस टर्म का जो nth टर्म होगा वो यही हो जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो log 1 0, और 0 का स्क्वायर और यह 1 का स्क्वायर, तो केवल 0, तो पहला टर्म हमारा 0 हो गया, नहीं है। फिर दूसरा टर्म लिखोगे तो log 2 इसका स्क्वायर और अपान 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 लिखोगे तो log 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो nth टर्म होगा वही हमारा एफएन होगा। तो अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, तो अब एफएन निकालेंगे। तो एफएन मीन्स इसका nth टर्म, तो वो हमारा log n इसका स्क्वायर अपान n स्क्वायर ऐसा है। तो अब आपका एफएन यदि इस तरह से दिया जाए कि वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्या कि जो क्वेश्चन में जो इस रिजल्ट में है कि एफएन में n की वैल्यूज को हम लिखते जाएं तो ये पॉजिटिव ही दे निगेटिव दे, और n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर या उसी को नेचुरल नंबर। तो जब इसमें n को 1 करोगे तो 0, और यह n को 2 करोगे तो ये log 2 इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद ही आता है, तो वो हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू है। इसके बाद log 3 करोगे वो भी पॉइंट समथिंग आता है, वो भी पॉजिटिव, यानी जितनी वैल्यूज होंगे ये सब पॉजिटिव होगा। और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब पॉजिटिव, यानी एफएन ऐसा दिया गया है कि वो हमारा n के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही देगा। पहला कंडीशन एफएन का सेटिस्फाई हो गया। दूसरा आपको ये दिखाना है कि एफएन में n इंक्रीज करे तो एफएन डिक्रीज करे। तब देखो n इक्वल टू 1 पर तो 0 आ गया, लेकिन अब 2 पर देखो, तो जब 2 पर करोगे तो ये वैल्यू log 2, तो log 2 का पॉइंट के बाद वैल्यू जाती है, और यह 2 करोगे तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, यानी न्यूमरेटर आपका लेस हुआ और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया। फिर इसके बाद से जब पॉइंट 3 करोगे, log 3 करोगे तो वो भी पॉइंट के बाद ही वैल्यू आती है, और जब 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 9 से डिवाइड, तो यहाँ 4 का डिवीजन है, ये हमारा 9 का डिवीजन है, आगे 16 का डिवीजन है। तो जब न्यूमरेटर आपका बढ़ता जाएगा तो ऑन दी होल वैल्यू लेस होती जाएगी। इसका मतलब ये log 2, log 3, log 4 इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद आ रहा है,
और जब वैल्यू पॉइंट के बाद आवे तो इसका स्क्वायर करो तो और छोटा होता जाएगा, जितना पावर बढ़ाते जाओगे और छोटा होता जाएगा। तो अब ये वैल्यू जो हमारा है तो यहां से तो इसका न्यूमरेटर हमारा पॉइंट के बाद है और जो डिनोमिनेटर है वो 1 या 1 से ग्रेटर है। तो हमारा ये वैल्यू डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर लेस है। तो अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो जो आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है और बढ़ता जा रहा है, तो डिनोमिनेटर ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, आगे 25 होगा। तो n जब इंक्रीज कर रहा है तो यह fn चूंकि है डिनोमिनेटर में fn डिक्रीज करता जा रहा है। तो हमारा जो fn का जो दो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन को fn सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो इससे हमको क्या मिलेगा कि कोई एक वैल्यू ए लो जो 1 से ग्रेटर हो और यह fn दो कंडीशन को fn n के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो और n के इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए fn डिक्रीजिंग हो। ये दो कंडीशन को fn जब सेटिस्फाई करेगा तब आप कोई एक पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से ग्रेटर हो तो वह a टू द पावर n और a टू द पावर n उसको nth टर्म लो और उसमें n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 करके सम करते जाओ इनफाइनाइट। तो वो जो सीरीज आएगा उस सीरीज का नेचर और इस सीरीज का नेचर दोनों का नेचर सेम होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि fn की वैल्यू ये है और fn दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। fn इज पॉजिटिव for all positive integer, all positive integer and fn is continuously decreases continuously as n increases। Then for any positive integer a greater than 1 series summation fn and summation a to the power n fn f a to the power n has same nature। देखिए क्या वो जो स्टेटमेंट है उसी को यहाँ एक बार कि इस क्वेश्चन में nth टर्म लिया, nth टर्म जो आया वो हमारा n का फंक्शन हो गया, तो ये हमारा fn है और इस fn का सीरीज ले लें। जैसे n इक्वल टू 1 रखा तो पहला टर्म जो 0 हो गया 2 लिखे, तो दूसरा टर्म n को 3 लिखे, तीसरा टर्म 4 लिखे, तो ये हमारा n की हर वैल्यू के लिए यह fn है। लेकिन इसी को जब समेशन fn लिखेंगे तो हमारा कंप्लीट सीरीज आ जाएगा। तो इस समेशन fn का नेचर वही ये समेशन fn लिखा गया और यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि n के हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो और n के इंक्रीज करने पर fn डिक्रीज करता जाए, ये दोनों कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तब ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 हो ले तो दोनों सीरीज यानी इस fn का सीरीज में ले लो और इसमें fn में a टू द पावर n और यह n की जगह यही a टू द पावर n, अब इसको सीरीज ले लें यानी इसमें n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो इस सीरीज और इस सीरीज दोनों सीरीज का नेचर सेम आएगा
अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नेचर यदि हम निकाल दें तो हमारा जो इसका नेचर होगा वही इसका नेचर हो जाएगा। तो अब इसका नेचर निकालें। अब ये नेचर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है और इसका नेचर जो आएगा वही हमारा इसका नेचर हो जाएगा। तो अब इसका नेचर निकालो। तो अब वो नेचर जो हम निकालेंगे इसका, तो देखिए कि आपका ये सीरीज क्या आएगा। तो सीरीज समेशन a टू द पावर n f a टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन a टू द पावर n। अब यह f a टू द पावर n, तो आप देखो fn की वैल्यू यह है, fn की वैल्यू ये और यह f a टू द पावर n है। यानी जब यह n की जगह a टू द पावर n करेंगे तब ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो a टू द पावर n की जगह इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी तब ये वैल्यू आया यह log a टू द पावर n इसका स्क्वायर और अपान a टू द पावर n इसका स्क्वायर। देखिए क्या किया गया है, हमारा fn से f a टू द पावर n निकालना है। तो n की जगह a टू द पावर n यहाँ आया हुआ है, a टू द पावर n। तो जहाँ जहाँ इसमें n है तो log a n की जगह a टू द पावर n, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और n की जगह a टू द पावर n इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब इसका नेचर हम निकालेंगे। तो इसका नेचर निकालेंगे तो अब आप देखो ये अब सीरीज आ जाएगा n इक्वल टू 1 करो तो यह 1 और यह log a टू द पावर 1 इसका स्क्वायर अपान a टू द पावर 1 इसका स्क्वायर प्लस ऐसे 2 लिखो 3 लिखो एंड सो ऑन करते जाओ। तो अब हमारा यह एक सीरीज आ गया। इस सीरीज का नेचर निकालना है। तो देखिए जैसे आप इसके पहले जब हम लोग जो नेचर निकाले हैं, तो जब हम कंपैरिजन टेस्ट करते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट में हमारा x का पावर नहीं रहता है, केवल n के टर्म रहते हैं, तब कंपैरिजन टेस्ट करते हैं। और जब x के टर्म आ जाते हैं तब हम D-L-इनवर्स रेशियो टेस्ट करते हैं। तो देखो जो आपका x था वो यहाँ x की जगह यह a आया है, यानी अब वहाँ हम x का पावर 1 करते थे, x का पावर 2 करते थे, तो हमारा x की जगह ही यहाँ a है। तब हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में x की जगह a का टर्म आ रहा है। तो जब a का टर्म आ रहा है तब इसको हम कंपैरिजन टेस्ट नहीं करेंगे, तब हम रेशियो टेस्ट करेंगे। और रेशियो टेस्ट आपका क्या है, रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट में है कि an निकालो और an प्लस 1 निकालो, और तब an अपान an प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह लिमिट निकालो। वो लिमिट यदि हमारा ग्रेटर देन 1 आता है तब हमारा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर जाएगा और लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जब हमारा x का टर्म रहता है, केवल n का, ये केवल n का टर्म नहीं है, ये हमारा वहाँ x आता था, यहाँ a है। तो जब n के अतिरिक्त हमारा कोई और वेरिएबल जब आने लगता है, n के टर्म में उसका पावर, जैसे हमारा x का पावर आने लगता है, तो x की जगह हमारा ये a का पावर हो गया, तब इसमें हम कंपैरिजन का नहीं, हम L-इनवर्स रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो कि जो इसका nth टर्म है उसी को an लेते हैं और तब an प्लस 1 लेते हैं। लेकिन जो है an नहीं लेंगे क्योंकि a ऑलरेडी आया हुआ है, तब इसको हमने सपोज कर लिया un, इसको हमने सपोज कर लिया un। तो यहाँ से u लेट un इज इक्वल टू a टू द पावर n log a टू द पावर n इसका स्क्वायर अपान a टू द पावर n इसका स्क्वायर। अब देखो a टू द पावर n का एक स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ आपको बचेगा यहाँ से log a टू द पावर n और इसका स्क्वायर और अपान a टू द पावर n। ये आपका एक स्क्वायर है तो एक आपका कैंसिल हो गया।
तो यह आपका un आया। अब un+1, तो देयरफॉर un+1, तो जहां जहां n है वहां n+1 लिखेंगे। तो यह log a, और इसको n कर सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं यह वैल्यू n log a और इसका स्क्वायर और टू दी पावर n। अब आप यहां से n की जगह n+1 ऐसा लिखेंगे, तब हमारा आ गया यह n+1 और यह log a और इसका स्क्वायर और अपान a टू दी पावर n+1 ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि इसने un निकाल लिया और un+1 निकाल लिया। इसके पहले इसको हम vn और an और an+1 लेते थे, लेकिन a का ऑलरेडी एक टर्म है इसलिए हमने u लिया। तो यह un a आ गया un+1। अब यूजिंग रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1, ये वैल्यू है। अब इसको लिखो, तो इसको अलग अलग करेंगे तो यह n² और यह log a इसका स्क्वायर और अपान a टू दी पावर n इंटू un+1, तो ये हमारा a टू दी पावर n+1 और अपान n+1 इसका स्क्वायर और यह log a इसका स्क्वायर। ये हमने un/un+1 इसकी वैल्यू को निकाला। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आएगा, ये लिमिट हम यहाँ लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर यहाँ से यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। एक तो log a इसका स्क्वायर है और log a इसका स्क्वायर है, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। और यह a टू दी पावर n+1 है और यह a टू दी पावर n, तो केवल a बचेगा और ये हमको मिल जाएगा n/n+1 इसका स्क्वायर और केवल a, ऐसा हमको मिला। तब आप देखोगे कि इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब लेते हैं और n न्यूमरेटर में रहे तो डिनोमिनेटर में लाते हैं, और डिनोमिनेटर में लाने के लिए n को न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो, तो अब यह वैल्यू आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आया 1 और यह 1+1/n इसका स्क्वायर और यह a। अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो यह 0, यानी टोटल वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो यह a, यह a। तब हमारा रेशियो टेस्ट यानी DL रेशियो टेस्ट को शॉर्ट में रेशियो टेस्ट, तो ये रेशियो टेस्ट में un/un+1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू लेते हैं, यदि वो हमारा ग्रेटर देन 1 रहे तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 रहे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। तो जो यह लिया जाता है उसमें a को ग्रेटर देन 1 ही लिया जाता है, तो हमारा यह a ग्रेटर देन 1 ही इस फार्मूले में आता है, तो यह a ग्रेटर देन 1 है, इसलिए जो हमारा सीरीज हुआ वो कन्वर्जेंट हो गया, तो सीरीज हो गया कन्वर्जेंट। अप्लाई समेशन a टू दी पावर n f a टू दी पावर n इज कन्वर्जेंट। दिस इम्प्लाई समेशन fn इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो इस तरह से इस टेस्ट को हमने कर लिया। अब आप देखिए ये जो रूल है उस रूल का यूज करके हम लोगों ने देखा, तो क्या करना है कि कोई भी हम n टर्म लें और वो n टर्म n का फंक्शन हो तो उसमें दो प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई है n के, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि nth टर्म लेते हैं और वो हमारा fn हुआ, वो fn यदि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
पहला कंडीशन है कि यन के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो और यन की वैल्यूज बढ़ती हो तो एफएन डिक्रीज करता जाए। यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब हमारा उसका नेचर वही होता है जो कोई एक ए जो पॉजिटिव वैल्यू हो 1 से ग्रेटर, तो ए टू द पावर n और एफ ए टू द पावर n, इस सीरीज का जो नेचर होगा वही नेचर हमारा एफएन का होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए इस सीरीज का नेचर निकालते हैं और जो इसका नेचर हो गया वही हमारा एफएन का नेचर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ समझे हैं। फिर आगे कुछ और वर्क्स हैं जिनको हम लोग करेंगे। एक ऑफ सीरीज इस फॉर्म में है और इसका नेचर क्या होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो दो सीरीज का नेचर हम लोगों ने डिटरमिन किया था और उसको यूज करते हुए हम लोगों ने दो थ्योरम पीछे किया हुआ है। एक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सीरीज लिया था और ये देखा गया कि ज्योमेट्रिकल सीरीज जो है वो आर ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर आर लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर आर इक्वल पर डाइवर्जेंट। फिर दूसरा सीरीज देखा गया समेशन 1/n टू द पावर p, तो इसमें p ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट और लेस आर इक्वल पर डाइवर्जेंट। वैसे ही हमारा यह जो सीरीज है इस सीरीज को भी हम वैसे ये जो हमारा सीरीज है इस सीरीज को भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी n की वैल्यू 1 प्लस इसकी जो वैल्यू है उसका प्लस n की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तब ये हमारा एक सीरीज हो गया। तो यह सीरीज भी डिपेंड कर रहा है p की वैल्यू पर। यदि यह p आपका ग्रेटर देन 1 होगा तब ये कन्वर्जेंट होगा और p लेस देन 1 होगा तब ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब इसके नेचर को हमको डिसाइड करना है और इसका जब नेचर हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो जैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज का हम लोग नेचर डिफाइन किए थे तो उससे एक थ्योरम किया गया था समेशन 1/n टू द पावर p, वो लिया गया था। तो उससे एक और थ्योरम का हम लोगों ने प्रूव किया था। अब इसका यूज करते हुए हम लोग फिर आगे थ्योरम 2 करने वाले हैं। तो अब इसका नेचर पहले हम लोग डिसाइड करें। तो नेचर के लिए आप देखो जब भी हमारा n log n ये एफएन आपको जब दिया जाए तो एफएन की दो क्वालिटी इसका प्रॉपर्टी देखो सेटिस्फाई कर रहा है। यदि एफएन n की पॉजिटिव वैल्यू यानी n हमारा नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए देखें कि ये वैल्यू हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा कि नहीं देगा ये वैल्यू। और दूसरा यदि n की वैल्यू हमारा इंक्रीज करे तो एफएन जो हो वो डिक्रीज करे। यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम जो वैल्यू आएगा वो कोई एक ए लो जो 1 से ग्रेटर हो तो समेशन a टू द पावर n और एफ ए टू द पावर n दोनों का नेचर सेम होगा। तो हम देखें कि यहाँ हमारा एफएन की वो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमारा जो एफएन है एफएन वो आपका दिया गया है 1/n और log n टू द पावर p, ये एफएन है। और जब इसमें समेशन लगा देंगे तब हमारा सीरीज हो जाएगा। ये हमारा n टर्म है। अब आप देखो कि n की जो वैल्यू है n का, तो n की जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से करोगे तो हमारा log 1 0 हुआ, लेकिन log 2 log 3 log 4 इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। और यह n 1 2 3 करेंगे तो यानी ये टोटल वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव नहीं देगा। तो पहली बात हो गई कि एफएन हमारा पॉजिटिव n के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा हमें देख रहा है कि n हमारा डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जब n को हम बढ़ाते जाएंगे तो एफएन जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी एफएन की जो दो प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो जब उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमको मिलेगा क्या कि यदि कोई एक वैल्यू a ग्रेटर देन 1 लो तो a टू द पावर n और एफ a टू द पावर n इसको सीरीज लो तो दोनों का नेचर सेम होगा।
तब हम देख रहे हैं यहाँ कि Fn इज पॉजिटिव, Fn इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अब यदि आप पॉजिटिव इंटीजर है, इस बात को ध्यान रखना। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड Fn decreases as n increases। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन क्यों दिखा रहे हैं कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये की वैल्यू यदि हम ग्रेटर देन 1 लें तो a टू द पावर n और a टू द पावर n जो सीरीज होगा, जो उसका नेचर होगा वही इसका नेचर हो जाएगा। और उसका नेचर निकालना इजी हम निकाल सकेंगे। तो Fn is positive for all values of n and Fn decreases as n increases, therefore for a greater than 1 the series a to the power n f a to the power n and summation Fn have same nature, तब इन दोनों का नेचर सेम होगा। ये तभी दोनों का नेचर सेम हो पाएगा जब हमारा यह Fn इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तब हम देखें कि हमारा समेशन a टू द पावर n f a टू द पावर n ये क्या देगा। तो समेशन a टू द पावर n f a टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन a टू द पावर n तो है Fn है आपका यह है। अब यह a टू द पावर n करना है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ a टू द पावर n, तो यह 1/n की जगह a टू द पावर n और यह log n की जगह a टू द पावर n और टोटल टू द पावर p। अब a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल, तब हमको मिला यह समेशन 1/। अब इसको n log a ऐसा कर सकते हैं, तो यह n log a ये वैल्यू और टोटल टू द पावर p, या यही वैल्यू समेशन 1/n टू द पावर p और log a टू द पावर p, इन्हें दोनों का पावर अलग अलग कर लिया। अब आप देखो ये समेशन है, समेशन ये किस बात का स्टैंड कर रहा है कि n की वैल्यू 1 करोगे तो ये पहला टर्म देगा सीरीज का, n की वैल्यू 2 करोगे तो सीरीज का दूसरा टर्म, 3 करोगे तीसरा, और सब प्लस करते जाएंगे और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें हमारा n की वैल्यू बदलेगा, a और p नहीं बदलेगा। हमारा पहले टर्म के लिए n = 1 करेंगे, p को नहीं करेंगे, a को नहीं करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि n की हर वैल्यूज के लिए log a टू द पावर p सब में आएगा, तो उसको तुम कॉमन ले लोगे यानी बाहर कर लोगे, तब हमको ये मिल जाएगा यह 1/log a और टू द पावर p और समेशन 1/n टू द पावर p। समेशन इसमें नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जब n की वैल्यू 1 करोगे तो 1 टू द पावर p और यह तो वही रहेगा क्योंकि इसमें n नहीं है, प्लस 2 टू द पावर p और ये वैल्यू वही रहा, प्लस 1/n टू द 3 टू द पावर p। तो सब में इतना आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, और तब हमारा 1/n टू द पावर 1 प्लस 1/n टू द पावर 2 प्लस 1, और उसी को हम समेशन में लिख लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसका नेचर आपको पता है, समेशन 1/n टू द पावर p, इसका नेचर पता है। जब यह p ग्रेटर देन 1 होता है तब ये कन्वर्जेंट होता है और लेस आर इक्वल पर डाइवर्जेंट होता है। तो इसका जो नेचर हो, कोई एक सीरीज है, इसका नेचर पता हो तो एक नंबर से सब में प्रोडक्ट करो तो भी उसका नेचर नहीं बदलता, वही रहेगा।
तो उस चीज को यदि हम लिखें तो सिंस समेशन 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट और p is greater than 1 and divergent for p less or equal to 1, therefore summation a to the power n f a to the power n is also convergent if p is greater than 1 and divergent if p less or equal to 1, that is Fn is equal to summation Fn. Summation, that is summation Fn is equal to 1/n log n to the power p is also convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less or equal to 1। ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ। तब हमने देखा कि कोई भी सीरीज यदि इस फॉर्म में रहेगा 1/n log n टू द पावर p, तो इसका नेचर इस p पर डिपेंड करेगा, यानी p ग्रेटर देन 1 तो यह कन्वर्जेंट और लेस आर इक्वल पर डाइवर्जेंट। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ और इसका यूज आगे के थ्योरम में हम लोग करेंगे। आज का काम हो गया।